जय श्री राम, जय माता दी। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय, महापावन पर्व। इस समय शारदीय नवरात्रा का शुभारंभ हो चुका है। संपूर्ण देश विदेश सर्वत्र इस पर्व की बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव, आनंद, इतना बड़ा पावन पर्व शक्ति पूजा का महापर्व है। जीवन में सर्वोपरि ताकत, हमारे जीवन की जो शक्ति का संचार है, वो इस नवरात्रा में प्रारंभ होता है। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि युद्ध में शक्ति की जरूरत है, हमारे देवता 33 कोटि है, 33 करोड़ देवता और देवियां सिर्फ 9 है। आज तक कोई भी देवी किसी देवता के यहां याचना करने कभी नहीं गई, लेकिन सभी देवता याचक बनकर के मां भगवती के चरणों में हमेशा आते रहे। तो ये शक्ति का पावन पर्व है। 9 देवियां हैं, नवरात्रा है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में शक्ति का संचार प्राप्त करने के लिए इन 9 देवों का आह्वान होता है। प्रथमम शैलपुत्रिश्च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचकम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिश्च, महागौरीश्च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्रिश्च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 देवियां हैं, 9 दुर्गा है, और 9 का अंक पूर्णांक कहा जाता है। 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। 9 के पारे में हमेशा हम 9 के 9 आएंगे। उसी प्रकार से ये 9 देवियां पूर्ण शक्ति का प्रतीक। किसी भी व्यक्ति को शक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्रथमम शैलपुत्रिश्च, उपासक को शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री, पूर्ण जैसे अडिग रहता, अचल कहा जाता है पर्वत को, अटल विश्वास हो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। आप शक्ति का संचार चाहते हो तो पूर्ण विश्वास होना चाहिए। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, और मां भगवती को भी तप करना पड़ता है। तप बल सृजई प्रपंच विदाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करे संहारा। हर व्यक्ति को, हर देवता को, हर देवी को तप करना पड़ता है। तप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसमें व्रत किया जाता है, क्योंकि आहार की शुद्धि के बिना विचार शुद्धि नहीं होगी। माताओं के हाथ में भोजन है। माताएं चाहे तो भगवान नाम संकीर्तन करके जब भोजन बनाती है, खाने वालों का विचारधारा बड़ी अनुकूल हो जाती है। इन 9 दुर्गा के अंदर, 9 दिनों के अंदर, शक्ति के संचार के अंदर सबसे पहले आहार शुद्धि करें। आप विचार करें, हर 6 महीने में नवरात्र आते हैं। हर 6 महीने में नवरात्र क्यों आते हैं? जो हम आज खा रहे हैं, जो आज हमारे अंदर ज्ञान का संचार हो रहा है, जो हमारे अंदर शक्ति का संचार हो रहा है, जब तक वो सात्विक अन्न हमारे शरीर में रहेगा, वो 6 महीने तक वास करता है। फिर नवरात्र आ जाएंगे, फिर शक्ति का संचार आएगा, अर्थात अशक्त कभी बन नहीं सकते। और आहार का मतलब ये होता है, ए यानी नहीं, हार यानी पराजय। आहार यानी भोजन की शुद्धि कर लो, कभी पराजय हो नहीं सकती, हमेशा मां की कृपा बनी रहेगी। और ध्यान देना, अचल विश्वास करने वाले को, प्रथमम शैलपुत्री यानी अडिग विश्वास करने वाले को, नवम सिद्धिदात्रिश्च, संपूर्ण सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जगदम्बा की भक्ति संपूर्ण देश में मनाई जाती है। उत्तर भारत में रामलीला का मंचन होता है, दुर्गा माता के पंडाल लगते हैं, और सब उत्सव, गाना बजाना, वाद्य यंत्रों के द्वारा ये मानसिक रोगों का शमन करने वाला उत्सव होता है। जब सारा समाज एकत्रित होता है, जीवन की व्यथा मिट जाती है। पर्व ही हमारा गर्व है। इसलिए आओ हम सब मिलकर के इस महापर्व नवरात्रा में उपासना करें और
आप देखते हो जब उपासना नवरात्रा पर्व होते हैं तो उपासना करने से पहले, नवरात्रा स्थापन करने से पहले हमें एक अन्न को उगाया जाता है। उस अन्न का नाम है जौ। मां भगवती कहती है, बेटा अपने कर्म की खेती कर रहे हो आप। जौ का अभिप्राय, जो बोओगे वही काटोगे। आपने अपने जीवन में जो कर्म करोगे, आप देखते हो, सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां ममतामयी है, मां दयामयी है। जैसे मां सबके हमारे ऊपर कृपा करती है, हमें कभी अपनी त्रुटि के हिसाब से दंड नहीं देती। अपने जीवन में क्षमाशील बनोगे तो मां स्वतः कृपा करेगी। कोई व्यक्ति मां के ऊपर, मां से आशीर्वाद लेना चाहता है तो उसके बच्चे को प्यार कर ले, मां स्वतः कृपा कर देगी। उसी प्रकार के ये संपूर्ण जगत हमारी जगदम्बा का है। ये सारा संसार मां के बच्चे हैं। आप कभी भी जीवन में किसी भी प्राणी पर क्रोध मत करो। क्षमाशील जे पर उपकारी तेज मोहित प्रिय जथा खरारी। भगवान में मानस में भी यही कहा है, क्षमाशील बने, क्रोध का परित्याग करें, क्योंकि मां की ममता हमारे ऊपर तभी प्रभावी होगी जब हम सबके मां के बच्चों पर कृपा करेंगे। इसलिए इस महापावन पर्व के अंदर जो बोने का तात्पर्य, हमारे कर्म की खेती हमें काटनी पड़ेगी। श्रेष्ठ कर्मों के फल के प्राप्ति के बाद ही हमें मां का प्रागट्य मिलेगा, मां का आशीर्वाद मिलेगा। यदि सिद्धि चाहते हो तो अटल विश्वास हो, तटस्थ भक्ति हो और मां के प्रति अगाध विश्वास जब होगा तो सिद्धि अवश्यम भावी है। संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करने वाला। और ऋतु का जब परिवर्तन होता है तो हमें अल्प आहार लेना चाहिए। हल्का आहार लेंगे, फलाहार लेंगे, प्रमाद नहीं आएगा। जब हमारा आहार शुद्ध होगा तो जीवन भी शुद्ध होगा, निरोगता आएगी और भगवान की शरणागति लेने से निर्भयता आएगी। न मन का भय रहेगा, न जीवन में रोग रहेंगे। और ये सब तभी संभव है जब पूर्ण विश्वास के साथ हम भक्ति में संचार करेंगे। नवरात्र का पावन पर्व संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है, विदेशों में भी मनाया जा रहा है। इसलिए संपूर्ण देश में विदेश में इस नवरात्र महापावन पर्व के लिए कोटि कोटि बधाई हो। सभी मां के चरणों में अगाध विश्वास हो, परस्पर प्रेम हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सभी अच्छा सुने, अच्छा बोले और मंगल कार्य करते रहें, ऐसा मां भगवती हमें आशीर्वाद दें। क्योंकि सदमति प्रदान करने वाली, सुमति प्रदान करने वाली मां भगवती है। उनके बिना हमें, दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनं कृतधियं हृदयं कुबुद्धि। हे मां, आप जब अपने भक्तों के पास जाते हो तो आप श्री के रूप में आती हो, आप ऐश्वर्य के रूप में आती हो। या श्री स्वयं सुकृति नाम, अच्छे कर्म करने वालों को भवनेश्वर लक्ष्मी के रूप में प्राप्त होती हो। पापात्मनम कृतधियम हृदयम कुबुद्धि। और जब पापात्माओं के पास जाते हो तो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर जाती हो, वह अपने कुकर्म से खुद ही नष्ट हो जाता है। भले ही वो कितना बड़ा हो लेकिन उसका विनाश सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए मां भगवती पापात्मनम कृतधाम हृदयम कुबुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवस्य लज्जाम ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। हे जगदम्बा, हे विश्वेश्वरी, आप संपूर्ण देश में सद्बुद्धि प्राप्त हो। क्योंकि कोई बुद्धि किसी को प्राप्त हो भी रही है, आप कृपा करके क्षमा करें। आपकी माया के बिना, मोहित हुए बिना किसी को कुबुद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए सबके ऊपर, संपूर्ण देश विदेश भूमंडल पर आप सबको श्री के रूप में प्राप्त हो, आप लक्ष्मी के रूप में प्राप्त हो, सद्बुद्धि के रूप में प्राप्त हो। हे जगदम्बा, कोटि कोटि आपको नमन कर रहे हैं। सारा विश्व आपको नमन कर रहा है। सबको सद्बुद्धि प्रदान करे जगदम्बा। और अगला कार्यक्रम, इसके ऊपर जो विजय प्राप्त होती है वो विजयदशमी को प्राप्त होगी। अगली चर्चा हम विजयदशमी के ऊपर करेंगे।
जय श्री राम।